ओम शांति। आज की वरदान, बाप दादा की वरदान अपने बच्चों की प्रति 4 जुलाई 2025। वरदान है, मनसा बंधनों से मुक्त, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले मुक्तिदाता भव। मनसा बंधनों से मुक्त, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले मुक्तिदाता भव। मुक्ति का एहसास करना है तो मुक्ति किसको कहते हैं? मुक्त होना। इसका मतलब वो आत्मा बंधन में है, इसलिए तो मुक्ति चाहता है। किसी को किसी ने कुछ गलत कर दिया तो जेल में डालते हैं। जब उनको जो सेंटेंस जो कहा जाता है, जब वो कंप्लीट होता है तब वो वहां से बाहर आता है ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे आपने जो विकर्म किया है, जो विनाश होगा, तब आप मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो स्पेशली जब आप ईश्वरीय सेवा के लिए निमित्त बनते हो, उस समय में भी आपको मुक्त अवस्था में रहना पड़ता है। आप खुद बंधन में रहेंगे तो दूसरों को मुक्त कहाँ से करा सकेंगे? तो कितना वैरायटी का बंधन है। एक होता है जन द्वारा बंधन, जैसे कहते हैं ना, हमारे पति हमको जाने के लिए नहीं देते हैं, सास ससुर जाने के लिए नहीं देते हैं, माना जन आपको सेवा केंद्र पर जाने के लिए या मुरली सुनने के लिए जाने के लिए बंधन डालते हैं। दूसरा बंधन होता है धन का बंधन। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, धन का कमी है, तो जॉब करना पड़ता है, बिजनेस करना पड़ता है, क्योंकि शरीर का भी मेंटेनेंस है, कमिटमेंट्स रहता है, लोन अकाउंट रहता है, तो कुछ साधन चाहिए। तो धन का बंधन, कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत ज्यादा धन हो गया, बहुत बिल्डिंग हो गया, साधन हो गया, उसके मेंटेनेंस में, क्लीनिंग में इतना बिजी हो जाते हैं, तपस्या करने के लिए, ईश्वरी सेवा करने के लिए उनके पास टाइम नहीं रहता है। इसको कहते हैं धन का बंधन। नेक्स्ट बाबा कहते हैं तन का बंधन। तन में कोई बीमारी हो, दर्द हो, अभी समझ लीजिए आपको सिर दर्द है या पेट दर्द है, खांसी है, बुखार है, क्या आपका मन भगवान के साथ जुड़ सकता है क्या? नहीं है ना। वो दर्द की तरफ आपका अटेंशन जाएगा, ना मेडिटेशन कर पाएंगे और कोई भी कर्म भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो दर्द आपको उस तरफ खींचेगा। वो कर्म के प्रति आप एकाग्रता से, अटेंशन द्वारा कर्म भी नहीं कर सकते, वो कर्म का फल भी अनुभव नहीं होता है। नेक्स्ट आता है सूक्ष्म कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि संस्कार द्वारा बंधन। जो आपने किया हुआ पुराना हिसाब किताब संस्कार में रहता है, साथ में मन में जो बांध कर रखते हैं ना, अपने किया हुआ व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, बहुत सोचना, अलवेलापन, कारण आज बारिश है ना, नहीं जाएंगी, आज ये है नहीं जाएंगे, अभी वह घर में बच्चे आए हैं इसीलिए नहीं जाएंगी। तो ऐसे क्या करते हैं, मन बुद्धि द्वारा संकल्पों का, चिंता का, चिंतन का, कभी कभी ईश्वरी सेवा भी बंधन में लेकर आती है। कुछ सेवा है, इस गेस्ट को बुलाएंगे, कितना लोगों को बुलाएंगे, उसके लिए टोली रेडी हुआ है क्या, इनविटेशन प्रिंट हुआ है क्या, पुलिस स्टेशन में लेटर दिया है क्या, ऐसे ही वो ईश्वरी सेवा भी
भगवान के साथ आपको जुड़ा, मन को जोड़ने के लिए मुश्किल होता है। इसके कारण ये जो बंधन आपको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने को नहीं होता है। तो आज बाबा स्पेशली कह रहे, मन का बंधन, मन में संकल्प का बंधन है तो आपको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, स्कूल का पढ़ाई करना है, तो उसमें बिजी रहता है ना। पेट खाली है, भोजन खाना है, बीमारी है, तो उस बच्चा माँ के गोद में जाकर गोद का प्यार का अनुभव कहाँ से करेगा, है ना। ऐसे ही बाबा कहते, बच्चे अतीन्द्रिय सुख का अनुभूति करना है और कराना है तो मन के बंधन से मुक्त बनो। स्पेशली जब आप मुक्तिदाता के स्टेज में बैठते हो, किसी को सकाश, शक्ति, गुण, ऐश्वर्य, सुख का अनुभव कराने के लिए बैठते हो, तो अपने मन से सारे वो बंधन से डिटैच हो जाना, मैं और मेरेपन से डिटैच हो जाना, एकांत में बैठना, एकाग्रता में बैठना, तो खुद पहले मुक्त बन जाना, तभी आगे वालों को मुक्ति देने के लिए निमित्त बन जाएंगे। हाँ, दूसरों को अति मुक्ति का अनुभव कराना है तो जरूर आपको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होना चाहिए। जब तक आपको अनुभव नहीं होगा, तब उनको उन तक जाकर कहां से पहुंचेगा बताए। हम्म? जब बर्तन ही गर्म नहीं हुआ है, उसके अंदर में जो पानी है, वेजिटेबल है, कहां से गर्म होगा। इसीलिए जब आप ऐसे सेवा के लिए अपना तन मन भगवान के हाथ में देते हो, तो चेक करो आपकी मन बुद्धि में कोई बंधन है, आपको खींच रहा है, इसको क्या करो, चेक करो। अतीन्द्रिय सुख में झूलना, यह संगम युगी ब्राह्मणों का विशेषता है। संगम युगी ब्राह्मण माना अब बाबा के साथ जुड़े हो। दुनिया में बहुत सारे आत्माओं ने, पंच तत्वों ने, प्रकृति, वायुमंडल, वातावरण, वहां भगवान की शक्ति जाकर वो परिवर्तन होना चाहिए, तो आपके द्वारा वो पहुंचता है। जैसे कि बर्तन है, वो माध्यम बन जाता है ना, साधन बन जाता है, चाय बनाने के लिए, दूध गर्म करने के लिए, सांभर बनाने के लिए। ऐसे ही आप भगवान से संगम हुए हो, तो पहले आपके द्वारा वो शक्ति जाना चाहिए, तो आपको जरूर अनुभव होना चाहिए, तभी आपके द्वारा वो बाहर जा सकता है। तो पहले चेक करो, खुद आप अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल रहे हो, इसका मतलब अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो रहा है। तो अतीन्द्रिय सुख क्या है, इंद्रिय सुख क्या है? शरीर के साधन द्वारा, जीभ द्वारा, आंख द्वारा, नाक द्वारा, कान द्वारा, चमड़ी द्वारा, हाथ द्वारा, पांव द्वारा, शरीर के कोई भी कर्म इंद्रियों द्वारा आधार को लेते हुए इस दुनिया के स्थूल वतन के कोई साधन, ज्ञान, निराकार शक्ति, फीलिंग, उस द्वारा आप कनेक्ट होकर जो अनुभव करते हो उसको कहते इंद्रिय सुख या इंद्रिय दुख। अतीन्द्रिय माना उसमें शरीर का साधन यूज नहीं होना चाहिए, सिर्फ मन बुद्धि यूज होना चाहिए, और वो जो सुख है ना, ये सारे इंद्रिय सुख से भी हाईएस्ट होना चाहिए। अब तक 84 जन्मों में, स्पेशली इस जन्म में आपने जो अनुभव किया, जीभ द्वारा टेस्ट, आंखों द्वारा जो भी चीज, घूमना फिरना देखना, मूर्ति का दर्शन, कोई स्मेल, कोई गाना, जो भी है, ओ या एसी का एक्सपीरियंस, कपड़े का फीलिंग, और शरीर को सुंदर बनाकर आईने में देखना, ये सभी से ये जो सुख का लेवल है वो डिफरेंस होना चाहिए। जैसे आप ट्रेन में जाते हो, जनरल का सुख अलग है, स्लीपर का सुख अलग है, 3 टायर एसी का सुख अलग है, 2 टायर एसी का सुख अलग है, ट्रेन तो एक ही है ना। ऐसे ही ये सुख में भी इंद्रिय सुख अलग है, अतीन्द्रिय सुख अलग है।
अतीन्द्रिय सुख में भी खुद अनुभव करेंगे, वो सुख अलग है। दूसरों को देने के लिए निमित्त बनेंगे, वो सुख अलग है। उसमें भी हद के लिए दे रहे हो, वो सुख अलग है। बेहद के लिए दे रहे हो, वो सुख अलग है। लौकिक परिवार के लिए देंगे तो वो सुख अलग है, अलौकिक परिवार के लिए देंगे तो वो सुख अलग है। राइट। तो हर एक का अलग अलग लेवल रहता है। तो संगम युगी ब्राह्मणों का मेन अनुभव है अतीन्द्रिय सुख में झूलना। जैसे छोटे बच्चों को माँ क्या करती है, हाथ में लेकर झुलाती है, नहीं तो झूला रहता है ना, उसमें डालकर झुलाती है। यहाँ आप जितना बड़े बनते हो तो भगवान निराकार रूप में आपको झुलाता है, लेकिन शरीर को नहीं। लेकिन ये झूलों का अनुभव करना है तो मनसा संकल्पों के बंधन आंतरिक खुशी व अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने नहीं देता है। एक झूला है, बच्चों को सुलाया है, लेकिन उस झूले को एक जगह पर रस्सी से बांध कर रखा है। ये तो तीन चार जगह से उसको बांध कर रखा है, तो झूला झूलेगा क्या? नहीं है ना। ऐसे अपने मन को भी संकल्पों में आपने एंगेज रखा है, तो भगवान के साथ आप कैसे कनेक्ट होंगे? कैसे आपको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा? तो निराकार रूप में उस संकल्पों को कहां से आपने खुद बांध के रखा? राइट। जन का है वो दूसरों ने आपको रोक के रखा है, एग्रीड। तन का बीमारी है, ठीक है, उसके ऊपर आपका कंट्रोलिंग पावर नहीं है, एग्रीड। लेकिन मन में आपने जो वेस्ट थॉट्स क्रिएशन कर रहे हैं, उसका लंबा क्यों में आप लगे रहे हो, चिंता में हो, ये आपने खुद किया हुआ बंधन है ना। एटलीस्ट जब आप ईश्वरीय सेवा के लिए, योग के लिए, तपस्या के लिए बैठते हो, उस समय तो उससे अलग हो जाओ ना। जब तक आप मुक्त नहीं बनेंगे, तब तक दूसरों को मुक्ति का अनुभव नहीं करा सकते हो। तो चक्करो मनसा संकल्प आंतरिक सुख, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने नहीं देता। व्यर्थ संकल्प, ईर्ष्या। ईर्ष्या क्या है? कभी कभी क्या होता है ना, एक एग्जाम्पल लें। एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के घर में आता है, वो कहता है ये दूध पेड़ा ले लो। ये पूछता है क्यों? पहले ले लो ना। ये दूध पेड़ा ले लिया, खा ले। अभी बता दे क्या कारण है, बताओ। हमने आज नया कार लिया है। मैंने कहा बहुत अच्छा है, कार लिया है। पहले तो टू व्हीलर में जाते थे, अभी सारे परिवार वाले कार में जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वो फ्रेंड और एक फ्रेंड के पास जाता है, जिसका कार एक्सीडेंट में एक पाव चला गया है। एक्सीडेंट में एक पाव है, फिर भी वो खुश है। बेड में वो सोया हुआ है, वार्ड में। तब उनको पूछते हैं, एक पाव गया है फिर भी आप खुश क्यों हो? वो कहता है, एटलीस्ट भगवान ने इस शरीर को खड़ा करने के लिए एक पाव तो रखा है ना, इसलिए मैं खुश हूं। एक हफ्ते के बाद पुराना जो फ्रेंड था कार वाला, उनके पास आता है वो फ्रेंड, और देखता है उसका जो मुंह है फीका हो गया है, मुरझा हुआ है। तो पूछता है क्या हुआ, कोई बीमारी है क्या? नहीं। फाइनेंशियल लॉस हुआ? नहीं। पत्नी अपनी माँ के घर में गई है क्या? नहीं। बॉस ने डांटा है क्या? नहीं। तो मुरझा हुआ क्या है? कारण क्या है? लास्ट हफ्ते में तो कितना कुछ थे, कार लाए हैं करके। हाँ कुछ तो थे, लेकिन आज कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि बाजू घर वालों में एक कार था, मारुति 800। ठीक है, हमने तो एक कार लाया नया, बहुत अच्छा वाला लाया है। ठीक है, एक हफ्ते हो गया, बाजू घर वालों ने मारुति 800 को सेल करके इनोवा कार ले लिया है, इसलिए मेरा सुख गायब। इसको बाबा कहते ईर्ष्या। ईर्ष्या माना क्या है? दूसरों का जो उन्नति है वो हमको देखने को नहीं होता है। बाबा उनको सेवा का चांस दे रहा है, हमको नहीं दे रहा है, स्टार्ट ईर्ष्या। हम्म? वो लोग क्लास करते हैं तो ज्यादा लोग आते हैं, हमारे क्लास में कोई नहीं आते, स्टार्ट ईर्ष्या। हम्म?
हम कितना सच्चाई से चल रहा है फिर भी हमको पैसा नहीं मिल रहा है, वो कितना गलत कर रहा है फिर भी उसको पैसा मिल रहा है, स्टार्ट ईर्ष्या, है ना। तो जब आप योग पर बैठते हो यही चलता है, एक है व्यर्थ संकल्प, दूसरा है ईर्ष्या, अलबेलापन, चलता है ना। वीडियो ऑन थोड़ी ही किया है, वो ऑन किया है तो योगेश भाई देखेंगे, फोन करके बताएंगे वीडियो तो ऑफ है, हम क्या करें किसको मालूम, अटेंडेंस तो दे दिया ना। झुटका लगाओ नींद करो, कौन देखने वाला है। तो ये क्या होता है, अलबेलापन व आलस्य। आलस्य क्या है, अमृत वेले 3 बजे उठेंगे तो भी चलेगा, 4 बजे उठेंगे तो भी चलेगा, 4:30 बजे बाहर जाएंगे तो भी चलेगा, बेड में सोकर भी योग करेंगे तो भी चलेगा, चलता है। ये आलस्य। तो ये सभी संकल्प क्या होता है, संकल्पों के बंधन में बंधना ही मनसा बंधन। आज नहीं कल से ज्वाइन होंगे ना, कल नहीं परसों से, आज एक दिन ये आलस्य आ जाता है। डिसिप्लिन नहीं है, सीरियसनेस नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए क्या होता है, जो सुख का अनुभव होना चाहिए वो नहीं होता। तो ये सभी कारण है, मनसा से आप खुद बांध कर रख रहे हो। ऐसी आत्मा अभिमान के वश दूसरों का ही दोष सोचती रहती है। वो क्या करती है, आज अमृत वेले क्यों नहीं उठी, आज मेरा मोबाइल अलार्म नहीं बजा, हम्म, मेरे माँ ने नहीं उठाया, रीजन बताते हैं। अब आगे कहते हैं रीजन सुनना मैं नहीं चाहता हूँ, दूसरों को दोषी समझाते, आज बारिश आ गया इसीलिए हम नहीं आए। गलती खुद का रहता है लेकिन कारण दूसरों को देते हैं, अपना जो कमियां है ना दूसरों के ऊपर डाल देती हैं। तो उनकी महसूसता का शक्ति समाप्त हो जाती है, इसलिए इस सूक्ष्म बंधन से मुक्त बनो, तब मुक्तिदाता बन सकेंगे। तो ऐसे आप करते करते रहेंगे ना, परमात्मा का साथ का अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होगा। आपके द्वारा बाबा सप्त गुणों का शक्ति आपके द्वारा फ्लो नहीं कराएगा, तो आपको अनुभव नहीं होता है। तो खुद को मुक्त बनाने के लिए और दूसरों को भी मुक्ति बनाने के लिए या साक्षात्कार कराने के लिए, भगवान को प्रत्यक्षता कराने के लिए भगवान आपको यूज नहीं करेगा। इसीलिए बच्चे ये सूक्ष्म बंधन से भी मुक्त बनो, तब मुक्तिदाता बन जाएंगे। कहने का भाव है, जब बच्चे मैं आपके मन को यूज करता हूं ना, उस समय आपका मन 100% मेरे हाथ में रहना चाहिए। उस मन द्वारा आप कोई भी संकल्प, संकल्प मन से ही तो करते हैं ना, उस समय आप मन से संकल्प नहीं कर सकते हो, ठीक है। सारा दिन तो आप अपने मन मेरे हाथ में तो नहीं देते हो ना, बाकी समय आपको जो चाहिए वो करो, जो चाहिए करो माना श्रीमत के अनुसार। लेकिन जब उस समय बैठते हो उस समय मन उसके हाथ में दे देना चाहिए ना। अभी आप फैक्ट्री में जाते हो, फैक्ट्री में जॉब कर रहे हो, उस समय अपना तन फैक्ट्री के जो काम दिया है उसी में ही लगाना चाहिए ना। फैक्ट्री वालों ने मोबाइल दिया तो उस मोबाइल को क्या करना चाहिए, फैक्ट्री के काम के लिए यूज करना चाहिए ना। आज बड़े बड़े कंपनी वाले वर्क फ्रॉम होम के लिए कंप्यूटर देते हैं, वो कहते हैं उस कंप्यूटर में सिर्फ कंपनी का ही काम करना है, पर्सनल काम नहीं करना। पर्सनल काम करेंगे तो आपको जॉब से निकाल देंगे। और जब वो लोग ये देते हैं ना क्या सर्टिफिकेट, तब उसमें वो लिख कर देते हैं इनको कंप्यूटर दे दिया ये पर्सनल काम करेंगे, ठीक है। रिपोर्ट में जब आप जॉब से बाहर आएंगे तो, इसीलिए जब आप ईश्वरीय सेवा के लिए बैठते हो या मुक्तिदाता दूसरों को मुक्ति दिलाने के लिए बैठते हो, तब क्या करना है। देखो एक ब्राह्मण है, पूजा करने के लिए आया है, प्रसाद बांटने के लिए आया है, उस समय वही काम करना है ना। फोन से किसी से बात करते रहेंगे तो, लोग खड़े हैं उनके रिश्तेदार से बात करते रहेंगे तो क्या होगा, उनका कर्मों का फल उनको मिल जाएगा क्या, नहीं है ना। एटलीस्ट जब किसी को ज्ञान सुनाते हो, ईश्वरी सेवा में निमित्त बनते हो, योग द्वारा शक्ति देते हो, स्पेशली बाबा कहते उन लोगों को मुक्ति कराते हो, तो भगवान की शक्ति एज इट इज उन तक जाकर पहुंचना चाहिए। बीच में आपके संकल्प द्वारा वो शक्ति रुकना नहीं चाहिए, इसके तरफ अटेंशन रखना।
स्लोगन, ऐसा खुशियों के खान से संपन्न रहो जो आपके पास दुख की लहर भी न आए। खुशियों का इतना पर्वत, पहाड़, खान इतना हो आपके पास कि दुख की थोड़ा सा भी लहर आ ना सके। आएगा तो भी उसका असर आपके ऊपर ना पड़े। जैसे बारिश का सीजन है, फुल आपने बॉडी कवर कर दिया है, और ऊपर हेलमेट पहना है, जर्किन पहना है, सब कुछ प्रोटेक्टेड है ना। उस समय कितना भी बारिश आने दो ना, आपको कुछ भी नहीं होता। इसलिए इतना खुशी में रहो बच्चे कि कोई भी दुख दे आप तक आकर न पहुंचे। वो दुख आएगा तो भी वो खुशी में परिवर्तन हो जाए। तो ऐसे अतीन्द्रिय सुख के झूले में रहना और दूसरों को भी मुक्त बनाना। ओके, हम शांति।